लोको पायलट का जो बहाली निकला है, हमको लगता है ना, बुरा मत मानिएगा, वीडियो में बुरा मानने वाला कोई बात भी नहीं है। अगर हम बोले ना तो जैसे कुत्ता को कुछ दाना नहीं देते, फेंक देते हैं, लो खा लो, बस उसी तरह चुनाव के चक्कर में ना फेंक दिया गया बच्चों को लॉलीपॉप। अच्छा बुरा मत मानना, एक बात मैं समझाऊंगा, जो एज का मैटर है, जो एज का मैटर है उसको आप समझोगे ना तो आपका दिमाग खुद पागल हो जाएगा, आप खुद गाली दोगे। जो एज का मैटर है, पहले एक बात बताता हूं, उसके बाद आऊंगा एज के ऊपर कि बाबू देखो कितने लाखों बच्चों का, 10-20 लाख बच्चों का ना जिंदगी एक पल में बर्बाद हो गया। सिर्फ जिंदगी नहीं, उनका मेहनत, जो मतलब नौकरी से इतना करीब थे, वो क्षण भर में उनका नौकरी छीन, उनका सपना टूट गया। कैसे भैया, क्या हुआ बताएंगे। एक बात समझो, हम लोग बचपन से क्या सुनते आ रहे हैं, बचपन सुनते हम लोग आ रहे हैं कि जो पूरा भारत है ना वो दो चीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड है, निर्भर है। अगर कृषि की बात छोड़ दे, तो कृषि को थोड़ा अलग कर दे, तो दो चीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। एक तो आपका रेलवे है, एक है आपका एलआईसी। ये दो क्षेत्र ऐसा है जिस पर देश बहुत ज्यादा डिपेंड है। और ये इतना बड़ा क्षेत्र है ना, हम लोग अगर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की भाषा में बात करें ना, इस दो क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मोनोपोली बोलते हैं। यानी इनके अगल बगल भी कोई नहीं, ये इतना बड़ा क्षेत्र है। और 6 साल के बाद बहाली आया है लोको पायलट में। वो कितना आया है, तो वो आया है 5696। अगर हम साल भर की भी हिसाब की बात करो ना, तो लगभग 950 बहाली पड़ता है हर साल। आप समझ रहे हैं, 950 बहाली। बाबू इससे ज्यादा बहाली तो एक राज्य में किसी भी डिपार्टमेंट में आ जाता है। आप खुद सोचो, अभी बिहार में 2 लाख शिक्षकों की भर्ती करा दी गई, अभी और लाख शिक्षक भर्ती होंगे। मतलब एक राज्य में, कोई भी राज्य पकड़ लो, एक राज्य में जो है ना बाबू, एक राज्य की बात कर रहा हूं, एक राज्य में जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट में इससे कई गुना ज्यादा वैकेंसी आता है। लेकिन ये रेलवे पूरा इंडिया भर में, देखकर ना शर्म लग रहा है। मतलब 5500 बहाली निकला है, समझ रहे हो। और एक बात समझिएगा, और मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं, पता है अभी जब बहाली तो निकल गया है, एग्जाम ना होगा नहीं। आप देख लेना बाबू, एग्जाम ना होगा नहीं। एग्जाम का जो डेट है ना बाबू, देखना चुनाव के बाद होगा एग्जाम। आप लिख कर ले लो, एग्जाम भी अभी नहीं होने वाला है, एग्जाम भी चुनाव के बाद होगा। तो इतना जब एग्जाम में ही इतना डिले होगा, जून मई में एग्जाम होना है चुनाव के बाद, तो नोटिफिकेशन अभी निकालने का मतलब क्या है, वो भी ये मतलब हमको ना देख कर ही शर्म लग रहा है। अभी एज का बात सुनोगे ना तो आपका और दिमाग खराब होगा। ऊपर से एक तो 500 रुपए तब देना है फॉर्म फिलअप के नाम पर, और पता है इसमें 50% ना सरकार तो बोलती है कि पैसा रिफंड आ जाएगा। जितने बच्चे भी रेलवे की ना जो 18 में फॉर्म फिलअप किए थे, उसमें कितने सारे बच्चे बोल देंगे ना, खड़े होकर अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा देंगे कि मेरा पैसा रिफंड आया ही नहीं। यानी आप मान कर चलो सिर्फ 50% पैसा रिफंड आता ही नहीं है। आप सोचो चुनाव से पहले कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। मतलब पैसा, वैकेंसी 5000 हो या वैकेंसी 1000 हो, सरकार जानती है बच्चा ना, बेरोजगारी इतना हो गया कि बच्चा पागल है। 1000 का वैकेंसी निकालो ना तो 10 लाख बच्चे भरेंगे, पैसा तो आएगा ही फॉर्म के नाम पर। अब दूसरा बात, एक बात और समझो आप सभी, जितने लोग भी समझ रहे हैं बाबू, एज, उम्र, एक बात समझ रहे हैं आप लोग को लग रहा होगा हम बुराई कर रहे हैं, एक बार इस पर नजर डालो, एज पर। आप सोचो इसके पहले बहाली कब आया था, तो इसके पहले बहाली आया था लोको पायलट 18 में आया था ना। अब बहाली कब आ रहा है, तो भैया अब बहाली आ रहा है भैया आपका 24 में। आप सुनना सिर्फ कहानी, 24 में बहाली आ रहा है, 6 साल। अब सोचो जो 18 में एग्जाम दिया होगा बच्चा, ऐसे तो नहीं है कि सब बच्चे मतलब जो बाहर भी हो गए वो मेहनत नहीं किए। इतना सारा बच्चा है जो 0.5 से 0.2 से 0.3 से 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया। रिजल्ट तो सब कोई देखा था, और कितने सारे बच्चे इतने नंबर छट गए। अब वो बच्चे जो स्पेशली लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बहुत, देखो ग्रुप डी की तैयारी करना अलग बात होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ड्रीम, सपना होता है कि मुझे लोको पायलट में ही जाना है, स्पेसिफिक इसी फील्ड में ही जाना है। अब तो जो बच्चा 18 में इतने नंबर से छटा है, उसका उम्मीद क्या है कि भैया अब जो बहाली आएगा ना उसमें हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। अब 6 साल के बाद बहाली आया, अब वो बच्चा कहीं का बच गया, कहीं का वो बच्चा रह गया है, नहीं रह गया, क्योंकि सरकार जो है वो एज में भी छूट नहीं दी है।
यानी एज में छूट नहीं देने का सीधा सीधा मतलब यह है कि जो बच्चा 18 में कुछ नंबर से रह गया था अब वो फिलअप नहीं कर सकता फॉर्म। कुछ चंद बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी एक पल में ना सपना टूट गया। सबसे बड़ी बात है बहाली आप 500 ही निकालिए ना, उससे क्या मतलब है, सीट तो एक ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है एज। सरकार को खुद कम से कम सोचना चाहिए एक बार, जो बच्चा 18 में फॉर्म फिलअप किया मेहनत से, जिनका कुछ नंबर से नहीं हो पाया, वो बच्चा का एक बार में रिजल्ट जो है हम लोग डिसाइड कर ले रहे हैं। और एक बात सोचिए, हम लोग पिछले 1.5 साल से 2 साल से 3 साल से हमेशा सुनते आ रहे हैं सरकार डाटा दे रही है, ये दे रही है, एक रिपोर्ट जारी की है, ये जोन वो जोन, ऑल आरआरबी जोन की 2.5 लाख पोस्ट खाली है, 3 लाख पोस्ट खाली है, 3.5 लाख पोस्ट वैकेंट है रेलवे में, ये है वो है। 3.5 लाख में 5,000 बहाली आया है, आप समझ रहे हो, वो भी लोको पायलट में। अगर हम अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट बोले ना, तो सरकार के डाटा की बात करोगे तो 20-21 हजार पैसेंजर ट्रेन है हमारे पूरे देश भर में। 19 में एक क्वेश्चन आया था आपका, 19 में नहीं 21 में एक क्वेश्चन आया था आप सभी का एचएसएल में, एसएससी वाले में, कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार अभी तक कितने पैसेंजर ट्रेन है। तो उसका आंसर क्या था, उसका आंसर था आपका 12.5 मतलब 12,000 मानकर चलो, इतनी ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन, मालगाड़ी छोड़कर बोल रहे हैं। 3 साल में कितना रेलगाड़ी बढ़ गया, आप मानकर चलो सब मिला भी लोगे ना तो 25,000 ट्रेन है। और एक ट्रेन को चलाने के लिए एक लोको पायलट नहीं लगता है बाबू, आप समझ रहे हो। उसके अलावा कितना सारा जॉब है, टेक्नीशियन का जॉब है, मतलब। और हर साल रिटायरमेंट ना, अगर आप किसी से पूछ लोगे जो रेलवे में काम करता है कि हर साल कितना रिटायरमेंट होता है, इंडिया भर की बात कर रहा हूं, एक ऑफिस से ना, भारत में रेलवे का कितना सारा ऑफिस है, हजारों ऑफिस है, हजारों। एक ऑफिस से ना हर महीने में कम से कम 10 से 15 लोग रिटायर होते हैं। आप सोच लो, मतलब महीना भर में ना लगभग 5,000 10,000 लोग रिटायर हो रहे हैं। तो आप सोच लो, सरकार 6 साल के बाद बहाली निकाली है 5,000। आप सोचो कितना शर्म का बात है। और इससे अच्छा तो बाबू राज्य सरकार है कि कोई ना कोई क्षेत्र में कम से कम जॉब तो निकालती है, इससे ज्यादा निकालती है। बाबू उम्मीद नहीं किए थे कि कम से कम, बहुत दिन से सुन रहे थे 20,000 25,000 लोको पायलट में बहाली आया था। इसके सबसे पहले बहाली कब आया था, सबसे पहले तो बहुत दिन से आ रहा है, 14 में बहाली आया था। 14 में वैकेंसीज आया था बाबू, कितना, तो 14 में वैकेंसीज आया था। आपको मैं अगर मोटा मोटी बताऊं ना तो 23-24 हजार के लगभग वैकेंसी था, 26,000। उसके बाद बहाली आया 16 में शायद, उसमें वैकेंसीज कितना था, उसमें बहाली शायद था आपका 26,000 कि 23,000, दोनों में से एक था। पहले 23 फिर 26, या पहले 26 या 23, यही बहाली था, कितना हजार। उसके बाद 18 में निकाला गया 64,000। ठीक है, अब सोचो, आप सभी एक दिमाग लगाओ, 14 से 16 तक 20,000 भरे तो 2 साल में 20,000 खाली हुआ, तो 20,000 का बहाली निकला। 16 से 18 में 64,000 भरा गया बहाली, तो कुछ खाली हुएंगे। अब 18 से 24 में बाबू कितना खाली हुआ, मात्र 5,000। आप सोच रहे हो, मतलब कैलकुलेशन भी नहीं बैठ रहा, सरकार बोलना क्या चाह रही है, हद है। एक तो पहले आप सभी देखो, एज के लिए तो मतलब क्या बोलूं, अब प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा ट्विटर वगैरह पर ना, ये सब ना कर लोग थक चुके हैं। कम से कम वीडियो को शेयर करना उन लोगों से जो लोको पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, ये डाटा समझाना कम से कम उनको एक बार। मतलब 5,000 बहाली, मतलब शर्म लग रहा है, मतलब सोचकर भी सोच रहे हैं कि बहाली है कि क्या है ये।